अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? हम अल्लाह पाक है सर, आप सुनाएं। शुक्र ठीक है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? शुक्र है अल्लाह का सर, बस शुक्रिया आपने मुझे सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि आप कब आएंगे, मैं आपसे बात कर सकूंगा। जी। क्योंकि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे तो उस तरह तो मतलब बंदा नहीं बात कर सकता ना, आप ही बिजी होते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। इफ़राहिम। इफ़राहिम साहब, आपकी थोड़ी सी ना आवाज़ मुझे वापस आ रही है, तो उसका कोई मसला हल कीजिएगा। अब आ रही है। जी। अब आ रही है हाँ, सिग्नल में। हल्का सा ना शोर वापस आ रहा है। मेरी आवाज़ का मतलब मेरा शोर मुझे आ रहा ठीक ठीक। है। कर लें। जी सर, अब ठीक है। जी। हाँ, बेहतर है पहले से भी। जी। इफ़राहिम साहब, अब यार आपका ना वो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी आवाज़ वापस आ रही है मुझे। एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, अब ठीक है। जी। हाँ जी, अब बेहतर है। जी। ठीक हो गया। जी फ्रेंड साहब, अब आपको बेसिकली साथ मिलाने का मकसद ये था कि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपको कोई मामलात हैं, कुछ ऐसा डिस्कस करना है, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा। इससे ये नहीं, ये मत समझिएगा कि अगर सर से मैं कुछ प्रीमियम पूछ लूँगा या ऐसा कुछ पूछ लूँगा उसका जवाब नहीं मिलेगा। हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आपकी जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसी इंशाल्लाह मैं आपको इस मीट में इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे बीच में बातें हो रही हैं, ठीक है, उनको जी क्लियर ही करूँगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, सबसे पहली जो मेरी बड़ी गलती थी, मैं तकरीबन ट्रेडिंग कर रहा हूँ हम्म। 2.5 साल से। ठीक है, 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल से वो कहते नहीं, अरसा दराज अगर बंदा एक चीज़ अरसे से कोई चीज़ कर रहा होता है ना, उसमें मुश्किलातें हैं, आसानियाँ, सारी चीज़ें आती हैं सारी उसमें। चीज़ें आपने आती हैं। आपने कहीं पर कोई जगह होता है, हर बंदा की कोशिश होती है कि वो कहीं से लर्निंग कर ले, कुछ भी कर ले। आपने ट्राई किया कहीं से सीखने का? सर मैंने यूट्यूब से वो राशिद को तो जानते ही होंगे आप, जी जी। वो अर्न विद राशिद। जी जी। शुरू शुरू में उनसे मेरी बात हुई थी, जी गूगल मीट पे ही हुई थी। जी। तो उन्होंने मुझे अपने टेलीग्राम का लिंक वगैरह दिया था, ठीक है। यूट्यूब के लिंक्स वगैरह दिए थे। मतलब उनकी वीडियोस बहुत लंबी लंबी होती थी, लेकिन पूरी वीडियो में क्या सिखाते थे, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है। पूरी वीडियो में। ठीक है। मतलब आपको मतलब हल आपको वहाँ से मुझे उस सीखने को कुछ मिला, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपकी ग्रिप हुई वहाँ से? जी काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी चले। ज़्यादा हुई है, लेकिन समझ मुझे आपकी वीडियो से आई है। चले माशाल्लाह। वो कहते नहीं, अगर कोई बंदा एक अल्फाज भी सिखाए ना, वो आपका उस्ताद होता उस्ताद है, है। मैं जी मानता हूँ वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उस जी। तरह उनको कुछ कहता नहीं हूँ, जी लेकिन जी। उनके सिग्नल्स ने सारा काम वो खराब किया है। वो तो चलो, एक बंदे की मजबूरी भी होती है ना। वो उस सिग्नल्स वालों को मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक है। ऐसा ही वो है। एक अलग चीज़ है फिर उस। जी उसके बाद फिर वो प्रो ट्रेडर जो हैं, वो जो अभी दुबई में रह रहे हैं, वो जी। उनके ग्रुप में गया हूँ। उनकी तरफ से लास्ट मैंने झेला है। ठीक है। फिर एक दो लोकल ग्रुप्स थे, ये तो प्रीमियम वाले में ऐड करते हैं ना, 3 4 लोकल ग्रुप्स थे, फिर मैं उनमें गया हूँ। जी। उनमें दो दो दिन मतलब प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन मेरा सारा अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है। फिर मतलब कुछ टाइम गुजरा है, फिर आपकी वीडियोस मुझे मतलब नज़र आई हैं टिकटॉक। टिकटॉक पे मैं आपको देखता होता था, यूट्यूब पे मतलब आप ही ईच एंड एवरी वीडियो मैंने आपकी देखी है, तो उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज मिला है। और उससे अगर मैं 10 ट्रेड्स करता हूँ ना, तो मेरी 6 विन ही जाती हैं। सही हो गया। मतलब अभी तक आपने या सिग्नल्स पे फोकस किया और या मेरी वीडियोस देखी, इसके अलावा किसी से कोर्स करने की ट्राई की आपने कि किसी से कोर्स लूँ, हो सकता है मैं बेहतर हो जाऊँ? कोर्स मैंने
सोचा था कि मैं वो फ्रीडम विद नोमी वाले के पास जाऊंगा, लेकिन फिर उससे मेरा दिल नहीं माना। फिर मैंने आपसे रब्ता किया था कि सर आपकी फ़िज़िकल बैच कब शुरू होंगे। हम्म, तो फिर वो बीच में मेरी वालदा बीमार हो गई थी, उसकी जी, वजह से मैं आपके पास भी नहीं आ सका। अल्लाह पाक से दे उन्हें। हाँ। तो आपकी वीडियो से मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है, लेकिन अब जो मेन मेरा इशू है ना, मैं मतलब अगर ट्रेड्स लेता हूँ ना मेरे पास, क्योंकि मैंने लॉस इसमें बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। मेरे पास पीछे अब बैकअप इतना ख़ास नहीं बचा हुआ। मैं कभी $10 डाल देता हूँ, कभी 20 डाल लेता हूँ, कभी 50 डाल लेता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर 4 से 5 ट्रेड्स मेरी विन होती हैं ना, जी। फिर वो 4 से 5 मेरी बैक टू बैक लॉस भी हो जाती हैं। हम्म। अगर एक लॉस होती है मेरी तो मैं 2 लगा लेता हूँ, 2 लॉस होती है मैं 4 लगा लेता हूँ, 4 से 8 इस तरह करते करते अकाउंट मेरा वॉश हो जाता है। ठीक है, अब तक का हाईएस्ट डिपॉजिट आपने कितना किया है इब्राहिम साहब? तकरीबन $200 का किया था, वो भी गया। शुरू में मैंने जिस टाइम पहले पहले ग्रुप्स में मैं ऐड हुआ था उस टाइम मैंने $1000 किया था, ठीक है। तो वो भी लॉस हो गया। ठीक है। अब मतलब फिलहाल अब मैं अपनी लर्निंग से जो है ना डेली के $10 से $15 निकाल लेता हूँ, लेकिन अब डर लग गया। अब मैं कहता हूँ कि अब फिलहाल मेरा डेढ़ एक हफ्ता हो गया, मैं सिर्फ आपकी वीडियोज़ ही वो गैप्स वाली देख रहा हूँ, ओटीसी की। बाकी मैं ट्रेड्स वगैरह कोई नहीं ले रहा। ठीक हो गया। अभी अभी आप खुद को कहाँ फील करते हैं, मतलब कि बगैर कोर्सेज के या जस्ट वीडियोस देख के आपको क्या फील होता है कि यार मैं मतलब इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है? सर फील मतलब उस तरह आपकी वीडियो से तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है। बाकी मैं जिसकी भी देखता हूँ ना तो वो सिर्फ व्यूज़ ही ले रहा होता है, सीधी सी बात है, वो इतना ख़ास कुछ सिखा नहीं रहा होता। सही है। वो एंड में यही कह देते हैं जी बस आप अगर आपने प्रॉफिट करना है तो मेरे ग्रुप में आ जाएं, ऐसे वैसे। उसने मतलब अपनी तरफ वो बंदा खींच लेता है, जिसे भी मैंने देखा है। चलें, सही हो गया। चलें, अभी साथ बैठने का मकसद ये था कि होता है ना, चलें आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कुछ भी जी जी। उनमें कोई भी टॉपिक्स को लेके आपने मज़ीद क्लियर करना हो या उनमें कोई आपकी कन्फ्यूजन मैं हो कि सर मुझे ये चीज़ को मज़ीद बेहतर कर दें। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मतलब आपकी वीडियो से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वगैरह सब सीख लिए, लेकिन मुझे गैप्स में फिर भी कंफ्यूजन आती है, क्योंकि गैप्स आपके मैंने जितने भी देखे हैं उसमें मैंने बैक टेस्टिंग की है, काफ़ी ज़्यादा की है। ठीक है। लेकिन सैटरडे संडे में वो गैप भी नहीं, सैटरडे संडे की जो मार्केट होती है उस पर ये गैप्स वर्क ही नहीं कर रहे होते। देखें, पता है ओटीसी ना एक पूरा मास्टरमाइंड प्लान है मार्केट का, ठीक है। जी जी अभी बिल्कुल। वो बेसिकली ना अभी सिलेबस होता है ना, जैसे हमने फॉर हाँ जी। एग्जांपल मैं आपको अगर सिंपल से इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ होता कैसे। अगर केजी क्लास से या पीजी क्लास से हमें एक सिलेबस पढ़ाया जाता है मैट्रिक तक, 10th क्लास तक, ठीक हाँ जी। है। अभी इसमें आपको याद है कम से कम हम एक ही क्लास में 7 से 8 बुक पढ़ा करते थे, ठीक है। ऐसा ही है। तो इसमें होता है क्या कि फिर 7 से 8 बुक पढ़ने के बाद तो हमें केजी में अगर एग्ज़ाम देना था होता एनुअल, तो हमें केजी से ही आता था, किसी बाहर हाँ जी। सिलेबस से नहीं आता था, ठीक है। तो सैटरडे मंडे से फ्राइडे तक मार्की आपके सिलेबस में रह के काम करती है, ठीक है। ऐसा ही तो है। जब आपका सैटरडे संडे आता है उसमें मार्केट क्या करता है, आपका KG to 10 इसके सारे जो बुक्स हैं उन सारे बुक्स का मिक्सचर बना के उसमें से एक पेपर निकाल के आपके सामने आपको देता है कि यार ये पेपर है, अब इसके ऊपर काम करें। तो सोचिए कितना टफ हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो आउट ऑफ जी सिलेबस भी होगी, दो जो चीज़ हमने 4 साल 5 साल पहले पढ़ी थी वो अभी हम इतना ज़्यादा स्ट्रांगली क्लियर नहीं होगी, ठीक है। जी। वो बेसिकली ये होता है सैटरडे संडे का बेसिक वे ये है कि आप उस चीज़ से अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ठीक है। ये सिंपली इस चीज़ को लेके अगर आप चलते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चीज़ हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ठीक है। सैटरडे संडे एक बीमारी है सीधी सीधी। थोड़ा सा फिर से बताइएगा मुझे ना, थोड़ा वो इसका इशू मैं हो कह गया रहा था। हूँ कि जिस तरह अब नीचे सपोर्ट के लेवल पे अगर जिस टाइम मार्केट आती है तो उसे रिवर्स करना चाहिए ना, जी। तो वो रिवर्स नहीं करती, वो डीप डाउन फिर चली जाती है, जबकि पीछे कोई लेवल पेंडिंग पे नहीं होता। मतलब ठीक है। किसी की रिटेस्टेशन नहीं बची हुई, ठीक है। किसी का गैप फिल नहीं करना, जी। मतलब कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो डीप डाउन चली जाती है। ऐसी ऐसी। अच्छा, देखिए फ्रेंड साहब, एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमारे जो 90% लोग होते हैं ना मार्केट में बैठे हुए हैं, वो जी उनको ये जी। बताते हैं कि यार ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये इधर से मार्केट आपका सिंपली इधर से मार्केट इधर आए तो गिरा दो, नीचे से मार्केट नीचे है तो उठा दो, गिरा दो, उठा दो, गिरा दो, यही चलते हैं। जी अब सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये देखो, अभी एक मार्केट पीछे 10 दफ़ा भी एक लेवल को रिस्पेक्ट करके आई है, तो क्या जी। गारंटी है कि अभी स्टिल मार्केट रीसेंट लेवल पे है? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि मार्केट जस्ट एक लेवल के ऊपर क्लोज करने से रिवर्सल कर जाएगी? क्या गारंटी है हमारे पास? कोई गारंटी नहीं, ठीक है।
इस तरह ठीक। बस यही यही सिखाया जाता है, मार्केट में बैठे लोग भी यही सिखा रहे हैं कि यार इस ऐसे करो। देखें, लेवल की साइकोलॉजी है कि लेवल के ऊपर आने के बाद कुछ कन्फर्मेशंस आपने देखनी होती है ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंशाल्लाह। होपफुली आपके कोई लेवल ना हार्डली कोई फेल हो। सबसे पहली कंफर्मेशन होती है आपकी रिजेक्शन देखनी होती है कि जो चीज़ लेवल के ऊपर क्लोज दे रही है उसकी रिजेक्शन कैसी है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी आज आज से आपने जो चीज़ को लेकर चलना है वो ये देखनी है। एक कैंडल ने क्लोज दिया सिंपली आपके लेवल के ऊपर, ठीक है, इस तरह से, और उसको रिजेक्शन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट करे। अब देखिए, जब इसको रिजेक्शन आती है तो हमें थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ इसको रिस्पेक्ट करने वाली है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहती है कि रिजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जी। अब इसके सेकंड में होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली? वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रिजेक्शन की एग्जांपल होगी आपकी। ठीक है, पहली एग्जांपल जो थी हमारी कि रिजेक्शन होनी चाहिए, रिजेक्शन नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये पहली ठीक है। एग्जांपल होगी इधर तक हमारी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि आपका इसके बाद नेक्स्ट गेम मार्केट में होती है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वॉल्यूम क्या है। अब एक प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम इतना सा है, ये थोड़ा सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिस्पेक्ट कर रही है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, प्लस में उसको रिजेक्शन भी है। अब ये रिजेक्शन हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम तो देखिए, अगर मार्केट में आपके बायर्स फेलियर दिखाते या बायर्स वीक होते तो इससे बड़ी कैंडल ये क्यों बनती? नहीं बननी चाहिए थी लेवल ऐसा के ही है। करीब आके। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपको रिस्पेक्ट लेने के लिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, जो चीज़ रिस्पेक्ट कर रही है उसका वॉल्यूम कम कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाली कैंडल। अब आ रही है ना मर्दाना फीलिंग। अब देखें इसमें क्या होता है, अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा इसका कम है, तो अब हम कह सकते हैं रिजेक्शन भी है और वॉल्यूम भी कम किया मार्केट ने। अब पूरे चांसेस है कि मार्केट इसके ऊपर हमें क्या दे सकता है? रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन होती है कलर मैटर। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जहाज़ लोग नहीं देखते इस चीज़ को। मैं आपको बताता हूँ कलर मैटर की क्या गेम होती है। अब कलर मैटर की ये गेम होती है कि इधर हमारी एक रेड पड़ी है लेवल के करीब, इस तरह से वो पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली नेक्स्ट के अंदर हमारी ग्रीन आ जाती है जो कि लेवल को रिस्पेक्ट कर देती है, रिजेक्शन भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन जब वो इसके ऊपर बैठ के इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, तो सिंसियरली ये जो ट्रेड होती है बेसिकली आपकी, ये एक पार्टी पीछे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्टी आई है। ठीक है, रेड। ठीक है, और रेड जब भी किसी लेवल को टच करने से पहले एक कैंडल रेड बन जाती है। ठीक है, और दूसरी कैंडल फिर ग्रीन बन के उसको टेस्ट कर देती है लेवल को। इसके ऊपर कभी भी रिवर्सल नहीं आता होता, ये 50-50 होता है। मार्केट को आपकी कलर मैटर के हिसाब से मार्केट को आपकी प्रीवियस कैंडल का कलर भी सेम रखना है, जो रिस्पेक्ट कर रही है उसका भी कलर सेम रखना है, प्लस में रिजेक्शन भी लेके आनी है। और उसके बाद आपकी जो प्रीवियस कैंडल पड़ी हुई ये वाली, इसमें बेशक आपकी कलर चेंजिंग हो, कोई इशू नहीं है। रिस्पेक्ट करने वाली कैंडल और रिस्पेक्ट से पहले वाली कैंडल को कलर जो है ना आपका सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तीन ठीक। चीज़ें। और जी और सर वो मतलब अगर एक मार्केट लेवल को टच करने के लिए जा रही है और उससे मतलब एक दो कैंडल पहले ही वो रिजेक्शन करके चली जाती है, तो वो क्या हिसाब होता है? मैं बताता मतलब हूँ। लेवल को टच करे बगैर ही वो पहले ही डाउन चली हाँ जी, जाती है। अभी मैं उसका एक सिनेरियो क्लियर करता हूँ। ये आपका एक, ये इधर मार्केट ने आपको किया, ठीक है। अभी देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट उठा है प्रॉपर तरीके के साथ। आपका ना ये एक ना सिंपली इस तरह से होता है। अभी यहाँ से मार्केट गया है, बिल्कुल डीप गया। अब ये आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से एक लेवल है, ठीक है, नीचे वाला। अब ठीक है। मार्केट आता है इधर से, इसको ना इसको लॉक करता है, यहाँ से लॉक करके ना प्रॉपर ना चला जाता है, मतलब कि उसको टेस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब जब टेस्ट नहीं जी। करता तो बेसिकली ना इधर इस तरह मार्केट मूव ऑन कर। अब यहाँ पर आपका होते हैं ऑर्डर्स ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली सबसे क्लोजिंग वाली रीसेंट जो ग्रीन रेड कैंडल मौजूद होती है, ठीक है, उसको आप बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करें और वेट करें कि मार्केट आपके इस जोन में आए, तो आप इसको ना एज ऑर्डर ब्लॉक लेके ना ट्रेड कर सकते हैं। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ईजी बने। इस सिचुएशन में भी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक हो गया। जी और जिस टाइम सर हम करते होते हैं अपना लेवल पे, जिस टाइम मार्केट टच कर लेती है, रीटेस्ट कर लेती है, जी रीटेस्ट करने के बाद मतलब उसको भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको ना रीटेस्ट का सबसे पहले एक बेसिक तरीका बताता हूँ। देखिए, अभी यहाँ से मार्केट इस तरह आपके लेवल के ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब उस स्ट्रगलिंग फेज में मार्केट से हो जाता है कांट, मार्केट इस चीज़ को कर देता है ब्रेकआउट। अब देखिए, रीटेस्ट के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि रीटेस्ट जो होता है ना, मार्केट अगर दोबारा लेवल पे ट्रेवल करके आता है ना, तो वो रीटेस्ट हो जाता है। उनके कहने का बेसिकली मकसद ये होता है कि मार्केट इस तरह गया है,
ऊपर गया है, जाने के बाद मार्केट ने पूरा लेवल को लपेटा शपेटा, लपेटने के बाद फिर मार्केट इस तरह से वापस आता है और आपके लेवल को, ये रिटेस्ट नहीं होता, ये रिस्पेक्ट होती है। अब मेरे लिहाज से जो रिटेस्ट जिसको मैं देखता हूँ रिटेस्ट को, वो रिटेस्ट ये होती है, ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल फौरन आए, इस चीज़ को रिटेस्ट लगाए, रिटेस्ट लगाने के बाद फिर आपकी ग्रीन ना मार्केट में ना आए तो आप फिर कहना कि सर डीडी साहब आपने गलत कहा है। ठीक है, ऐसी ये रिटेस्ट होता है बेसिकली सही मायनों में, और ये जेन्युइन रिटेस्ट होता है और इसके ऊपर मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपकी वन ऑफ द फाइन और वन ऑफ द बेस्ट रिटेस्ट होता है जिसकी 99 टाइम भी मार्केट में एक्यूरेसी है। ठीक है, ये तो हो गया, सबसे पहले आपको रिटेस्ट की गेम समझ आ गई, रिटेस्ट प्योर कैसे होता है। उसके बाद अभी ब्रेकआउट होने का सीन क्या होता है, ब्रेकआउट होने का सीन उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्केट ने इस तरह लपेटते लपेटते मार्केट ने आपके ना उसको लेवल को ब्रेकआउट कर गया। ठीक है, अब सिंपली उसने ना इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट होती है, नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करने आती है, रिटेस्ट करते करते वो लेवल को लपेट जाती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। अब उसने जब इस लेवल को लपेटा है, अब थोड़ा सा मेरी गेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। होते क्या है, अब देखो ऊपर जो रिटेस्ट होने के ऊपर यानी कि लेवल के ऊपर जो वॉल्यूम पड़ा है, मार्केट में वॉल्यूम पड़ा है वो करीब कोई 80% कैंडल का वॉल्यूम, और नीचे जो वॉल्यूम पड़ा है वो 20% है। तो इट्स मीन कि ये रियल रिटेस्ट है, मार्केट की तरफ से ज़रा सी ड्रामेबाजी है। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट क्या करता है, ये इस तरह रिटेस्ट लगाने के बाद ना मार्केट आपका सिंपली नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट ब्रेकआउट करने के बाद भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट देता है। ये था एक जेन्युइन सेटअप। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें ना एक और चीज़ बनती है मार्केट में, वो थोड़ा सा देखें। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, सिंपली ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपका लगाता है रिटेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट लगाते लगाते ना थोड़ा सा शौक से ना उस चीज़ को ज़्यादा ब्रेकआउट कर जाता है। अब देखें, थोड़ा समझिएगा बात को। अब ऊपर जो जी जी। वॉल्यूम पड़ा है वो 40% है, नीचे जो वॉल्यूम पड़ा है वो 60% है। इट्स मीन कि ये रियल रिटेस्ट नहीं है मार्केट का, ये आपका जेन्युइन ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि बेसिकली रियल ब्रेकआउट होता है। इसके बाद मार्केट फिर आपको सैली दिखाता है। ये तरीकेकार होता है रिटेस्ट को आपको जज करने का। समझ आया कुछ? जी जी आ गया सर। और एक और इसमें होता है कि जिस टाइम कैंडल लेवल को मतलब रिस्पेक्ट करती है, फिर मतलब अब जिस तरह ऊपर रेजिस्टेंस से मतलब डोजी वगैरह आती है तो वो रिजेक्शन के तौर पे एक कैंडल आ जाती है डाउन के लिए, जी जी। उस तरह डाउन में आती है। लेकिन मैंने मतलब कुछ कुछ दिन पहले मैं इसी तरह कर रहा था तो उसने लेवल को टच किया, टच करके आगे डोजी दी है, तो डोजी के बाद फिर से मतलब एक डीप ग्रीन कैंडल चली गई है वो अप साइड, देखें अप साइड के लिए। एक इंड्यूसमेंट होती है बेसिकली मार्केट में, वो इस तरह से होती है कि देखें ये एक लेवल है। अब लेवल को उसने बिल्कुल रिस्पेक्ट देता है मार्केट। देखो ये उस सूरत में बनता है जब जोन टचिंग कैंडल का प्रेशर ज़्यादा और प्रीवियस का प्रेशर कम हो। समझ रहे हैं, ये जो प्रीवियस वाली कैंडल जी इसका प्रेशर कम, इसका। अब इसके बाद ना अब आपको मैंने अभी सिखाया ना कि 3 कंफर्मेशन लेवल के ऊपर देखनी है। अब ये चीज़ आपके कंफर्मेशन के हिसाब से नहीं बनी तो आपने वेट करना है। इसके बाद मार्केट आपको देता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जो होती है वो आपका बेसिकली लेवल के नीचे एक छोटी सी डोजी बनती है, सेम कलर की पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद फिर मार्केट इस तरह से एक बहुत अच्छे प्रेशर के साथ रिवर्सल करता है। ये सीन होता है आपका इंड्यूसमेंट का, ऐसे मार्केट इंड्यूसमेंट बनाता है। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन होती है कि मार्केट पूरा रिस्पेक्ट करता है आपके लेवल को। ठीक है, पूरा रिस्पेक्ट करने के बाद मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब कैंडल की विक को देखें तो हमारे हिसाब से ये हो जाता है रिस्पेक्ट। अब इसके ऊपर मार्केट एक छोटी सी डोजी फंसा देता है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, इशू नहीं है उस चीज़ का। अब जब मार्केट इधर एक ग्रीन बनेगी तो रिस्पेक्ट हो जाएगी, रेड बनेगी तो हमारे लिए वैलिड है। अगर ये चीज़ मार्केट ने की है, छोटा सा गैप है उसमें, ये चीज़ फंस गई है, उसके बाद आप रिवर्सल के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है ऐसी चीज़ों के ऊपर भी। ठीक हो गया सर। जी, और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है आपकी? इसके मतलब ये जो डोजी बनी है ना, तो इसका तो मतलब थोड़ी सी बीच में बॉडी भी है ना, वो एक कैंडल आती है जिसमें मतलब ना मतलब बॉडी नाम का होता ही कुछ नहीं है, जी। मतलब जिस तरह विक होती है उसी तरह वो रह जाती है। हम्म। उसके बाद मार्केट मतलब कंफ्यूज कर देती है, लेवल पे टच भी हो जाता है और मतलब सब कुछ, फिर भी मतलब वो एक डीप ग्रीन में चली जाती है या रेड में चली जाती है। इस आप कह रहे हैं कि इस तरह ब्रेकआउट हो जाता है उस चीज़ का? हाँ जी। तो मतलब अब लेवल को टच करके मतलब मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है ना, नीचे जाके वहां आगे डोजी दे देती है। डोजी भी वैसी जिसमें मतलब विक होती है और बॉडी भी विक की बराबर होती है, हम्म। मतलब चल बॉडी उसमें होती ही नहीं है, और उसके बाद फिर मार्केट डाउन चली जाती देखिए है। मैं आपको आप कह रहे हैं कि इस तरह मार्केट ने कैंडल, अब ये होता है बेसिकली एरर इस तरह से ना, एक वायर टाइप सी ना जी। मार्केट चीज़ बनाता है इस तरह हाँ से। जी। अब ऐसे इसमें हम ऐसे। देखते हैं प्रेशर। ठीक है, ठीक है। इसमें प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नीचे का प्रेशर, विक का नीचे जो होते हैं आपके कैंडल में वो बायर्स होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब नीचे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसके बाद डीप ग्रीन ही आनी है, पॉसिबल है कि डीप ग्रीन ही आएगी आपकी। अगर ठीक है। सिंपली क्या होता थोड़ी सी पार्ट सिस्टम चेंज होता किस तरह से कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता, ठीक है, देन इसमें चांसेस थे कि मार्केट नेक्स्ट सेलर्स को लेके आता। तो जी बनिए, बायर्स का प्रेशर आया और एक कैंडल ग्रीन बन भी गई है, मतलब जिस तरह लेवल को टच करते हैं तो लाजमी सी बात है कि एक से दो कैंडल अब जाती हैं ना। जी। लेकिन ऐसी कैंडल के बाद एक कैंडल या तो अगर ऊपर से है तो देखिए मतलब जब अब इस डोजी के बाद मतलब एक कैंडल ग्रीन के लिए बन गई है मिसाल के तौर पे अब के लिए। हम्म, तो मतलब इसके बाद एक और मतलब एक से दो कैंडल अब जानी चाहिए ना मार्केट, लेकिन ये एक ही कैंडल ग्रीन बनती है और अगली फिर वापस आ जाती है इसी लेवल पे। देखिए इसमें पता क्या होता है, एक चीज़ होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है, देखिए जब मार्केट एक लेवल के ऊपर आता है ना, अब देखिए ये प्रीवियस कैंडल ने जी। क्लोज किया है, इधर प्रीवियस कैंडल क्लोज करता है फॉर्मली, इधर किया इसने, उसके बाद वो डोजी बेसिकली हम बना लेते हैं, ठीक है, वो बनी, उसके बाद ना देखिए जब बायर्स आते हैं ना, जब उन्होंने आना है, सबसे पहले उन्होंने इतने तगड़े तरीके से आना चाहिए ना कि वो इस चीज़ को ब्रेकआउट करें, ये प्रीवियस वाली को, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली फॉर्मल वे हमारे पास ये होता है कि वो इस चीज़ का ब्रेकआउट करे, ठीक है। जब वो इस चीज़ का ब्रेकआउट करती है ना, तो बेसिकली जब इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमारे लिए कंटिन्यूशन साइन होता है, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, लेकिन ऐसा ठीक है। मार्केट दिखाता नहीं है, तो मैं आपको सिंपली ना मार्केट में लेके चलता हूँ कि इसकी ना अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। देखिए अब ये मार्केट है हमारी, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मार्केट ने रिवर्स किया है, मार्केट प्रीवियस रेड के सिनेरियो को पूरा ब्रेकआउट करे, उसने ब्रेकआउट किया है, करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम इससे कम आता है ना, उसके बाद थर्ड कैंडल कंटिन्यूशन करती है, ये चीज़ मैं आपको बीत बताता हूँ। देखें इसने रिवर्स किया, इसका वॉल्यूम जो नेक्स्ट कैंडल आई है उसका वॉल्यूम इससे कम है, तो ये बेसिकली मार्केट की स्ट्रेंथ कॉल होती है। अब मैं ये आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मार्केट में दिखा सकता हाँ हूँ। जी। देखें मार्केट ने रिवर्स किया, अच्छा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट कंटिन्यूशन किया, मार्केट ने रिवर्स किया, इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा आया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, हाँ मार्केट ने जी। कंटिन्यूशन किया। अब ये तो कोई अच्छा लेवल नहीं है ना, अगर होता फिर भी, मगर उस हिसाब से भी बताता हूँ। मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, इसका वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट ने फिर BMTG के साथ आपको क्लियर किया, ठीक है। अब देखें इसका वॉल्यूम कम था, इसका बढ़ गया, उसके बाद हम हमारे लिए एक सिनेरियो चेंज हो जाता है, उसको हम वैसे डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अभी मैं हाँ आपको जी। सिंपली बताता हूँ। देखें ये तो खैर एरर आ गया, इसको छोड़ते हैं। अभी देखें ये एक मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है, अब इस कैंडल का वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट कंटिन्यूशन किया। देखिए मार्केट ने रिवर्स किया, इस कैंडल का वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, मार्केट ने रिवर्स किया, इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा आया, हमने छोड़ देना है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। मार्केट ने रिवर्स ठीक किया, है। एरर के बाद इस हैमर से ज़्यादा इसका वॉल्यूम आया, हमने छोड़ देना, हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हमने हर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ना एक चीज़ को फाइंड करना होता है बेसिकली। अब देखें मार्केट रिवर्स किया, अच्छा सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा है, मार्केट ने रिवर्स किया, इसका वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट कंटिन्यूशन कर गया। सिंपल ठीक है। साइकोलॉजीज को देखें ना अगर हम, तो उस हिसाब से हम मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देंगे। मार्केट रिवर्स किया, इसका वॉल्यूम इससे कम आया, मार्केट कंटिन्यूशन कर गया, बस ये गेम है छोटी सी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है। ज़बरदस्त मार्केट प्रॉपर काम भी करता है, चीज़ों को लेके भी चलता है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है आपकी? ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको जो भी बताई हैं मैंने? जी जी सर, क्लियर हो गई हैं और मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आप मतलब पहले मेरे टीचर हैं जी कि जिसकी मुझे सही से समझ आई है, क्योंकि माशा। आज तक मैंने जिसको भी देखा है ना मुझे उसकी समझ नहीं आई। एक आपकी वीडियोस से मुझे समझ आई है, जी और आपने जो अभी मुझे जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं ना अभी मेरी सारी माइंड में चल रही हैं। चलिए माशाल्लाह, बाकी इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, अब देख लीजिएगा, मसला नहीं है, ठीक है। जी मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, जी और अगर इसके बाद भी आपको टाइम मिला ना, एक हफ्ते बाद मिलता है, दो जी हफ्ते बाद, जब भी मिलता है तो सर मुझे ज़रूर हाँ बुलाइएगा। जी, वो डेली बेसिस पे ना हम अभी अलग अलग स्टूडेंट्स को लाएंगे, तो होपफुली कोशिश करूंगा कि आपको एक दफ़ा और टच दे दें ताकि आप थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ठीक है। जी सर, उस बाकी टाइम फिर मैं भी सामने सेटअप पे बैठा हुआ ना तो जी आपको मैं बताऊंगा कि सर इस जगह पे मुझे कंफ्यूजन जी, है। तो बाकी कोशिश लेकिन ये जो कीजिएगा। हाँ जी, कंफ्यूजन्स थी ये मेरी ख़त्म हो गई कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह। कीजिएगा इनके ऊपर एक हफ्ते तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक हफ्ते जी बाद ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मैं आपको चांस दूंगा, फिर आप इस चीज़ को ना मज़ीद क्लियर कर इंश लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सर। ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से कोशिश करो, ज़्यादा खुद पे बोझ मत डालो, डेली की 3 ट्रेड्स करो, $1 की, ठीक है, $1 को लेकर चलो डेली की 3, और ये मत देखो दिन का प्रॉफिट, नहीं देखो मंथली देखो, ये मत देखो कि आज तीनों लॉस हो गए, इशू नहीं है।
उसके ऊपर फोकस करो, क्यों लॉस हुई, किस लिए हुई, और उनको फिर लेके चलो मजीद इंशाल्लाह। मंथ के बाद आप देखेंगे ना, अगर आप $10 से स्टार्ट करते हैं तो होपफुली मेरे हिसाब से आप डबल पे तो ज़रूर होंगे इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर डिपॉजिट कितना करूं? डिपॉजिट अगर आप 10 20 30 कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम रुक जाएं, जब तक आप प्रैक्टिस कर लें, जब तक आपके पास नहीं होते थोड़ा सा अच्छा डिपॉजिट नहीं होता, कम से कम 70 80 100 तक का, तो तब तक आप ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करके ना चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। जब आपके पास थोड़ा अच्छा डिपॉजिट आ जाए तो फिर आप डिपॉजिट करके अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। बाकी सर आपसे मुलाकात किस जगह पे हो सकती है? मुलाकात के लिए मेरा सादिकाबाद में फ़िज़िकल सेटअप है, मोस्ट वेलकम, जब चाहें आप आ जाए, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह सर, ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। बाकी मुझे टच करते रहिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर, दुआओं बहुत में, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, दुआओं अल्लाह में पाक याद आपको रखिएगा। खुश रखे। ओके जी। आमीन। आमीन। अल्लाह दुआओं में हाफिज़। याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर सर, मुहम्मद ज़रूर रसूलुल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।